ये स्कूल में शुरू हो गया क्या? नो सर, सर मैं क्लास ही नहीं ले रही। अच्छा अच्छा। 22 को 9 बजे टेस्ट होगा आप लोगों को, जो भी इतने दिन पढ़ेंगे, आज कल परसों कोई 5-6 दिन पढ़ेंगे उसका 20। ओके, और पुरानी आंसर शीट जमा कर दें। Why is it possible to pile up stone but not a liquid like water? क्या आपने कभी सोचा है कि स्टोन के ऊपर स्टोन रख सकते हो आप, लेकिन लिक्विड के ऊपर लिक्विड रख सकते हो? यस सर, रख सकते हैं। नहीं, ऐसे बिना किसी बाउंड्री के। बाउंड्री तो नहीं होती, ऐसे रख सकते हो? बिना, फिर वाटर के ऊपर ऑयल रख देंगे। फ्लो कर जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ऐसा हमें सोचना है। सर वाटर के ऊपर ऑयल रख सकते हैं ना, लेकिन वाटर के ऊपर बिना किसी बाउंड्री के वाटर डालो फिर ऑयल डालो, ऐसे रख नहीं पाओगे ना, वो तो बह जाएगा साहब। तो कह रहे हैं स्टोन के ऊपर स्टोन रखते हैं वो फ्लो नहीं करता, लेकिन वाटर डालो किसी चीज के ऊपर, फिर दूध डालो, फिर उसके बाद ऑयल, तो कैसे रहेगा? वो तो बह जाएगा। तो लिक्विड को पाइल अप नहीं किया जा सकता। Why does water take the shape of folded hands but lose that shape when released? because it तो- doesn't have a shape. But lose the shape when released. अगर जब तुम हाथ में रखते हो पानी, हाँ। तो क्या ये फोल्डेड हैंड्स के शेप में ही पानी रहता है? पूरे सर, जब छोड़ दो, वाटर है वो पूरा। मतलब जो कंटेनर का शेप ले लेता है। हाँ, इसको भी बताना है। इसके पास खुद का शेप नहीं है। Shapeless, It cannot formless. see air. So how does it add weight to Formless को पता inflated? नहीं, लेकिन बोलो, shapeless हम जरूर है। एयर को नहीं देख सकते। हाँ? बोलो, खाली बैलून का वजन ज्यादा होता है या अतिरिक्त कि भरे हुए बैलून का? भरे हुए बैलून का तो थोड़ा क्या ज्यादा एयर हो का भी जाएगा। वेट होता है? यस सर। Is air particulate in nature? Is the air we breathe today the same that existed thousands of years ago? या कुछ चेंज आया है कंपोजिशन में? क्या पहले ऑक्सीजन ज्यादा रही होगी और अब कम है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो तो देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। है तो चेंज धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जा रही ना। You might have collected pebbles and stone from the sand while playing in a river bank. Where do these pebbles come from? तो ये जो पेबल्स हैं रिवर के किनारे कहाँ से आए? जो रॉक्स होती है, माउंटेन रॉक्स, वो क्या होती है? ग्रेजुअली इरोड होती है। पहाड़ों के रोड से, और क्या बोलते हैं, पहाड़ों के रॉक से टूट के आ जाती है नदी के धीरे थ्रू। धीरे इसमें से पत्थर गिरते हैं और नीचे इकट्ठा होते जाते हैं, और फिर इसके बाद स्ट्रीम आती है। स्ट्रीम आती है, या इनसे जो रिवर फ्लो करती है, तो क्या वो रिवर इनको और ज्यादा इरोड करेगी? Yes, sir. और हमने सब लेके ये जाती है। धीरे धीरे यही जो घिसते स्मॉल रहते पेबल्स हैं, वो घिसते ये रहते हैं। घिसते रहते हैं, और ड्यू टू रबिंग दे इरोड। क्या होते हैं? Erode। इरोड होते हैं, और अल्टीमेटली दे गेट कन्वर्टेड इनटू फाइन, पहले ग्रेवल बनेंगे, ग्रेवल। हाँ, फिर कोर्स सैंड बनेंगे। क्या? कोर्स सैंड, Coarse मोटी sand। मोटी मिट्टी, अच्छा। फिर फाइन सैंड बन जाएंगे, फिर सॉइल। पतला हो जाएगा। क्या क्या चीज बन रही बताओ? पहले ये स्टोन है, हम्म। फिर ग्रेवल। क्या बनेंगे? ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब है बजरी, थोड़ी मोटी होगी, और फिर उसके बाद क्या बनेगा? कोर्स Coarse सैंड, sand। और फिर उसके बाद फाइन 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 सैंड। उसके बाद सॉइल। फिर उसके बाद सॉइल बन जाएंगे, दैट इज फर्टाइल सॉइल। तो ऐसा ये धीरे धीरे करेंगे। इसकी बात तुमको समझ में आ गई? यस सर। आपके पास ग्रेवल है? फाइन और कोर्स सैंड। थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ जो भी है। कोर्स अब देखें सैंड। नाउ, फाइन सैंड। तो ये क्या कह सकते हैं कि when water seeps, जब बारिश होती है तो क्या होगा? बोलो, वाटर क्रैक्स में चला जाएगा। क्रैक्स भी होते क्रैक्स हैं। होते हैं, बहुत पतले पतले, इसमें छेद होते हैं, तो उसमें अंदर पानी छेद। चला जाएगा। हाँ। अच्छा, तुमने कभी ये देखा है कि जब तुम फ्रिज में पानी ट्रे में जमाते हो तो वो हाँ। थोड़ा उठ जाता है जब आइस बनता है? जाता है। आइस का ज्यादा वॉल्यूम हाँ, होता है, हाँ। तुम ऐसे डालोगे लेकिन थोड़ा उठ जाएगा, वही पानी। कोई कंटेनर्स में डालते हैं उसके साइड में या फिर कहीं पे वो साइड में नहीं, वो उस जितने पे डालोगे, जब वो क्रिस्टलाइज होता है वाटर, तो क्या होता है? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम। सर
उसके स्वाटर पे volume बढ़ जाता है। उसमें एयर भी आ जाता है ना, इसीलिए एयर आ जाता है वाटर के पार्टिकल में, और इसकी Air वजह आता से है। उसी उतना ही अगर तुमने डाला है एक लेवल पर, जब बनेगी तो ऊपर उठ जाएगा। ट्रे में क्या होगा बोलो, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। इसका कैसे? मतलब क्योंकि जो वाटर का फार्मूला होता है H2O, क्या होता है? H2O। तो जब H2O और H2O आपस में क्रिस्टलाइज होते हैं तो उनके बीच में एक एयर कैविटी हो जाती है। सर उनके बीच में एयर होती है। तो ये आपस में Air बॉन्ड तो बना होती लेते हैं, ऐसा होगी। पूरा नेटवर्क हो जाएगा। तो उस अच्छा। एयर कैविटी की वजह से वाटर में कैसा होता है बोलो? एयर को हटा नहीं सकते हैं। नहीं, ये क्रिस्टलाइज ही ऐसे होते हैं, वाटर ऐसे होता है। तो बोलो उनमें क्या स्पेस है? नहीं है। लेकिन जब ये एज ए सेट होते हैं, क्रिस्टल बनते हैं आइस के, तो वो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मतलब एयर उसमें आती है, इसलिए एयर वो कैविटी होती है। कभी इतना तुमने बड़ा ये सा देखा है होता जब जूस वाला, या तुम अपने ही आइस के ऊपर इंक डाल के देखो, वो इंक अंदर अंदर पूरी चली हाँ जाएगी। हाँ देखा था। इंक डाल दो, आइस होती है ना तुम्हारे आइस ट्रे में, तो उसमें कुछ 2 तो ड्रॉप होगा। इंक डाल दो, देखोगे इंक अंदर जा रही जगह है, होती है तो जगह अंदर चली जाती है। तो एयर कैविटी, इसको क्या कहते हैं? एयर कहने का कैविटी। मतलब है कि अगर यहाँ पर पानी अंदर गया हाँ, और जब ये फ्रीज हुआ, क्या हुआ बताइए? जम गया। तो क्या ये बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा तो क्या, जब बढ़ेगा तो पत्थरों को इधर उधर तोड़ देगा। यस सर। कोई भी चीज अंदर जाने के बाद बढ़े तो क्या होगा बताओ? इसी कमरे जाएगा। में, इसी कमरे में लोगों को बढ़ा दो और फिर इनको खाना दे दो, वो मोटे तगड़े होने लगेंगे, दीवारें टूट जाएंगी। सही है। मेरा ये कहने का दीवार मतलब तो इसके अंदर जो ये चीज है उसका वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दो तो क्या होगा? दीवारें तो टूटेंगी। उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर इससे पत्थर क्या और होता है? वाइट हो जाएगा। इससे क्रैक्स डेवलप इन माउंटेन। क्या हो जाएगा बताइए? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं माउंटेन में। When cracks develop हो जाएंगे, then it erode and ultimately large stones fall from the mountain, जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड, हाँ। लैंडस्लाइड हो इतनी जाएगा। सारी जमीन एक ही बारी में और निकल ये जो जाती है। चीज है इसको कहते हैं वैली। जो नीचे का हिस्सा है उसको कहते हैं पहाड़ों की घाटी। क्या कहते हैं? वैली। वैली ऑफ माउंटेन। बस इसको वैली बोलते हैं। और जब वैली ऑफ माउंटेन, कोई भी रिवर आती तो वैली से ही होके जाती है। वैली से। और वैली में बहुत सारे पेबल्स से स्टोन है, तो वो स्टोन धीरे धीरे कटते हैं। पानी में पड़ा हुआ वो पत्थर छोटा होता जाता है, चिकना होता जाता है। और वो मतलब जो जहाँ से पानी बहती है उसके नीचे भी पत्थर होते होंगे। होते ही वो हैं, भी। धीरे धीरे छोटे हो जाता है। और वही जो कोर्स सैंड और फाइन सैंड आगे चलकर वो जा करके नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, बिहार, वहां जा करके सेडिमेंट्स बनाते हैं, वो जमा होते जाते हैं। उनको सिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्ट। सिल्ट कहते हैं। तो वहां वो बिल्कुल एक बहुत प्लेनर रीजन डेवलप करते हैं। वो इतना प्लेन है जो प्लास्टर करके नहीं बनाया जा सकता है। एक जो राजमिस्त्री होता है ना, घर बनाता है, हाँ। उससे भी अच्छा वो प्लेन है। तुम प्लेनर एरिया देखो, नदर्न प्लेन्स, तो उसकी टोपोग्राफी कैसी जरा आप चेक करो तो आपको पता चलेगी कैसी। मैं दिखाता हूँ नदर्न प्लेन्स। इतना तुम्हें समझ में आया कि किस तरीके से चलिए नाउ सही है। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली काम करते हैं इतना तेजी से। इसे बंद कर कौन छोड़ दिया था? हाँ? नहीं छोड़ा था, इसे ये छोड़ा था। चलो पता नहीं। अब आगे काम देखो। What is matter composed of? कौन सा कंपोस्ट सर? Matter is composed of what? That is composed of what? अगर आप चॉक पार्टिकल को तोड़ते चले जाओ तो क्या Atoms. होगा? वो फाइनली इतने छोटे हो जाएंगे कि हम ऐसे उससे पाउडर ज्यादा बन जाएंगे फिर बाद में और नहीं फूटेंगे। उसको फिर हम और नहीं तोड़ सकते। ऐसा तो ये और बात सही है। बच जाएगा। सो इफ चॉक पार्टिकल्स आर क्या होगा? ब्रोकन बाय डस्टर, finally it become fine powder, and at certain stage it cannot be broken down further. So all matter is made up of fine particles. That are atoms. सर Yes, which cannot be broken down further. These are called atoms. Our then fine sand बन जाता है। क्या? Fine. Matter is composed of what? Matter is तो बताओ मैटर किसका बना है? Atoms का। If we keep on breaking some matter, any matter,
देन एट सर्टन स्टेज क्या होगा? सर्टन स्टेज इट कैन नॉट बी broken down further. उसको हम और नहीं तोड़ पाएंगे, उसे नहीं तोड़ा जा सकेगा. So that is so matter is made of, ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? तो particles पार्टिकल्स which cannot be broken down. बिल्कुल सही, कैन नॉट बी broken down further. These are called atoms. All matter is made up of atoms. सभी मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम्स अलग अलग मैटर है, कोई कार्बन के एटम से बना है, कोई हाइड्रोजन के. अलग मैटर. इससे श्रेया क्या पता चलता है? That is constituent of any matter is, बोलो सुना, constituent, सेंटेंस पूरा करो. constituent of any matter is correct atom. किसी भी पदार्थ का घटक उसका परमाणु होता है. घटक मतलब सबसे छोटा वाला. हाँ, जिससे वो बना है, of which it is composed of. So constituent of any matter is क्या होगा बोलो? ये करेक्ट है. That is constituent of atom. वो उसके भी आगे चली गई, कितना फाइन. That is subatomic. हम मैटर की बात करें, मैटर बना है एटम से, और एटम के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? That is quarks. अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? ग्लूऑन्स. अगर और डीपर जाना है तो फिर इनके पास कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी मैटर इज एटम से ही बनता है. आगे का आगे क्या हुआ? फिर उसका आगे. चलिए, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो अगले पेज पे आओ. अब आप क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देख रहे हो? कहीं लिखा हो बोर्ड Yes, पे? sir. इसका क्या मतलब है? सर एक बेसिक यूनिट से एक लार्जर पीस हो जाती है हाँ, किसी मिल तो गया. यही है. तो बेसिक यूनिट जो लार्जर पीस बना दे, तो किसी मैटर का कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो लिखो, यूनिट दैट मेक्स अप लार्जर पीस ऑफ देखो, एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. उसी से तो सारा मैटर बना है. क्या वही बेसिक? क्या इस कमरे को बनाने के लिए ईंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है? Yes. ईंट ना होती घर बना लेती. सीमेंट से बनाओगी गिर जाएगी, ईंट उसे पकड़ेगी. So atoms are basic building blocks of all matter. So इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि constituent of any matter is. सेंटेंस पूरा करो अदर. सर एटम. Yes. एक्टिविटी 7.2 में देखो. 7.2 That is fill a glass tumbler with drinking water. और अगर 7.2 एक्टिविटी में दिखाया है कि ग्लास में अगर चीनी डाल दी जाए, ग्लास में तो पानी में पानी में उससे बहुत फाइन पार्टिकल हो जाएंगे, पूरे में डिसमिनेट हो जाएंगे. यस सर. तो उससे पता चलता है कि उसको पूरे पानी में मिक्स किया जा सकता है. तो दिखने में वो ऐसा लगेगा कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके और ज्यादा फाइन और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स उसमें एक आता है ना वो दिए जा सकते हैं. शुगर वाला वो क्या बोलते हैं एकदम ऐसे होता है क्या पाउडर होता है. करेक्ट. नहीं होता जैसे कि ये पोटेशियम पर मैग्नेट है. ये क्या है? पोटेशियम पर पोटेशियम पर मैग्नेट लाल दवा होती है. पोटेशियम सर इसका पानी में डाल के ला दो. अगर कुएं में इसको डाल देंगे तो क्या होता है? कुएं में डाल देंगे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं. घर में मम्मी पालक इसी से धोती हैं. सर ये बहुत महंगा है. 10 रुपए का आता है. इससे सारे, और इससे ये करेक्ट कह रही हैं,
ये 10 रुपए का आनंद मेडिकल स्टोर में मिलता है। ये आप बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता इसको। सर आप सब प्लीज सर इसका नाम क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर ये देखो। इसको क्या बोलते क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये 10-20 पार्टिकल्स हैं या मिलियंस हैं? मिलियंस ये तो बहुत छोटे छोटे में बहुत सारे हो सकते हैं। ये मिलियंस और बिलियंस है। मिलियन अगर मैं हो सकते हैं। इससे 1 ड्राम पानी को कलर करना चाहूँ तो कर लूँगा। वो अभी हम करके दिखाएंगे जो शिवांग ने बोला, क्योंकि बुक में लिखा ही है वही कर ही कलर तो ये हो जाएगा। सही है। ये पर्पल कलर का है। पर्पल कलर था। कितना कम है? जो दिखाई दी उसको हाथ से नहीं छूना चाहिए जो आपने हाथ में रखा है। लाल दवाई ठीक है नहीं, क्योंकि ये मेडिसिनल है। अगर इसको खाएंगे तो बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। स्नेक अगर इसे काट ले तो ये इसीलिए लोग घर में लगते हैं, इसको वहां पर रख कर दो, स्नेक का असर खत्म। क्यों 10 रुपए का मिल रहा है? इसमें योग्यता है। वाई इट इज 10 रुपीज। श्रेया ने बता दिया कि कॉस्टली। अब ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट इतना अच्छा है लेकिन इसको इसमें डाल दिया। अभी तुम देखोगे थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल डीप रेड हो जाएगा। क्या तुम देख रहे हो? अभी भी देखो इसमें नीचे गिर रहा है ट्रेसेस ऑफ, का नीचे जाता हुआ बहुत ही सारे लग रहा जैसे है। लग रहा है रेन हो रही है। ग्लास हाइलाइटर से दिख बहुत रहा है? सारा लग रहा है। दिख रहा है ना? ऐसा डाला था ये इतना हो गया। अभी नहीं, अभी तुम क्लास के अंत में देखो डीप पर्पल हो जाएगा, ये अभी से ही ऐसा लग रहा है। जबकि कितना कम डाला है। और इसको मैं पूरे ड्राम में डाल दूंगा, पूरे ड्राम का कलर पर्पल। दूसरे को हाँ जरा सा हाथ फिर में होली में यूज करूंगा मैं। होली में बैठा हुआ है। सर आप इसको कुछ देर रख दो पूरा डार्क हो जाता है। वो तो हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया। अभी इसका हो गया। सही है। तो आप उसी से इसी को धो रहे हो। सर आप कुछ हुआ नहीं हो? ये मेडिसिनल बता तो मैं, गांव में इसको लोग यूज करते हैं। लाल दवा घर में पालक धोई जाती है, और अगर सांप काट ले तो ये लगा दो, वो वहीं पे ब्लड क्लॉट कर देगा, कहीं पर वेनम जाएगा नहीं उसमें। है? सारे बहुत बड़े बड़े फीचर्स हैं। क्यों ये महंगा? नहीं अगर बहुत ही ज्यादा मैं फीचर होते तो फिर ये नाम क्या था इसका? पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम ये बात तुम्हें समझ में आ गई। पर मैग्नेट। इसे होली में छोटा सा क्रिस्टल हमने लिया हाँ और उसको इसमें कर दिया, जबकि मैं इसे चला भी नहीं रहा हूँ। अभी चला दूं तो ये डीप पर्पल हो जाएगा। तो ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो जाएगा। उसका मुझे बताना है आपको कि क्यों अपने आप हो रहा है। क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा डीप है। समझो आगे की इसके बात। पार्टिकल पानी में मिल जाते हैं क्या, या फिर पानी देखिए। के पार्टिकल के अंदर घुस जाते हैं जो इसका कलर ऐसा हो जाता है? टेक अ स्मॉल बात देखो, टेक अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्रिस्टल कैसे होती है? स्मॉल क्रिस्टल लेना, स्मॉल क्रिस्टल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसका क्रिस्टल में बनता है। क्रिस्टल भी बन जाता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ रखा हुआ है, दैट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो हाँ है। वो रहा सर पोटेशियम ये लिखा है इसमें। वो रहा। अरे सर हाथ पर में हाथ डाल। वो रहा सर। तो सर को दाएं बाएं करके बता ये देना। ना, ये देखो सही बता रही है। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सी वाली? ये दिस इज क्रिस्टलाइन। इसका बिल्कुल नया ही है, कोई भी देता है। ये इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ इसको रखा हुआ है और अभी ये नया ही है। कितने दिनों से? 10 साल पहले दिया था। अभी तक खोला नहीं आपने। देखो इसकी शाइनिंग देखो, क्रिस्टलाइन है। हाँ शाइनिंग तो है। सर थोड़ा ध्यान से सर इसको बंद कर दो क्रिस्टल इसके बड़े, इसके क्रिस्टल बड़े-बड़े नहीं और है। बड़े-बड़े क्रिस्टल हैं, मैं दिखा दूंगा। वास्तव में अगर इसे हम ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो धीरे धीरे डार्क हो रहा है, तो इसके मैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स दे रहा हूँ। तो होली पे यूज कर दूंगा। 10 रुपए पूरी होली पे। होली में ये देखो, अगर इसको मैं जमा दूं, हो जाए तो हाँ? सर अब जमा इसको भी डालेंगे क्या पानी में? देखिए सर इसको कैसे जमा सकते हो आप? अगर हम इसको जमा देंगे तो ये ऐसे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। वाह। वाह ये भी सही है। हमारे पास कॉपर सल्फेट के दूसरे क्रिस्टल्स हैं, वो दिखाएंगे। तुम्हें क्रिस्टल समझ में आ गया ना?
इसी तरीके का क्रिस्टलाइन होता है। ये कैसा होता है? क्रिस्टलाइन हो सकता है। हमारे पास सल्फर के क्रिस्टल रखे हैं, कॉपर सल्फेट के ये तो एमेथिस्ट है लेकिन कुछ आपको दिखा रहे हैं। कॉपर सल्फेट का वो ब्लू टाइप का होता ये है। देखो कॉपर, ये सल्फर के क्रिस्टल्स, इसके क्रिस्टल्स हैं। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का भी होता है। सर लेकिन वो तो एमेथिस्ट है। समझ में आई बात? एस का है चलो। तो। मैंने बना रखा उसके ओके। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। आगे की बात देखिए, टेक स्मॉल क्रिस्टल्स किसके लिए लिए जाए? ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पर मैं टेक स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 7.2 एक्टिविटी। टेक स्मॉल क्रिस्टल्स किसके? पोटेशियम परमैंगनेट एंड मिक्स इन, किसमें मिक्स करना है? बोलो। इन अ ग्लास ऑफ वाटर। उसमें मत देखो, वो 7.2 एक्टिविटी है। उसमें शुगर है, मैंने इसके साथ कर दिया क्योंकि शुगर में कलर नहीं, इसमें कलर कर रखा है ना। तो अब देखो, मिक्स इन ए ग्लास ऑफ वाटर। तो बोलो वो स्मॉल क्रिस्टल किसमें टूट जाएंगे? इट विल ब्रेक इनटू मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स थ्रू आउट वाटर। टूटेंगे ही नहीं। वो बताओ उसकी क्या पूरे पानी में मिक्स हो जाएंगे? वैसे तो ये मिक्स हो रहे हैं, लेकिन मैं स्पैटुला से भी मिक्स करके आपको दिखा देता हूँ। किससे? स्पैटुला ये देख लो, क्या स्पैटुला। है? ये देखो, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ तो ये पूरे में डिस्पर्स हो जाएगा। ये ऐसे अगर बड़े वाले होते तो ये फिर इससे देखो, कोई अभी ये आगे घूम वैसे रहा तो होता। लिक्विड मूव कर रहा है, वो अपने आप इसे डिसॉल्व कर देगा 1 घंटे में। हाँ। लेकिन मैं इसे और रैपिड करने के लिए क्या कर सकता हूँ? उसे मिला सकते। मिला देता हूँ तो इसका और कलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कढ़ाई में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। नाउ वही बोलो, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल किसमें टूट गए? इट ब्रेक्स इनटू मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स थ्रू आउट द वाटर। वाटर, मेक इट्स इवन कलर्ड। इसको एक ही जैसे कलर का बना देंगे। सो क्रिस्टल ब्रेक इनटू, ऐसा लगता था कि जैसे थोड़े ही पार्टिकल है, लेकिन इतना हो गया। ब्रेक इनटू मिलियंस ऑफ particles and evenly mixed in water। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मैटर is made up of millions of tiny particles। इससे पता चलता है ना। अब वो पार्टिकल्स ही बनाते हैं। Matter is made of very small tiny particles। Made of वो इतने छोटे हैं tiny small which cannot be even seen with naked eye। सर इन्हें नॉर्मल से माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। नहीं, which can not be seen with naked eye। इनके लिए पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। इसको देखा नहीं जा सकता। क्रिस्टल लेना पड़ेगा। क्रिस्टल ले लो, आप इसका भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो कॉपर सल्फेट का भी कराया जा सकता है। सर मैंने बनाया है उसका। कॉपर सल्फेट का भी किया है। सर मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कॉपर सल्फेट का 9 के बच्चे तो बनाते ही हैं। क्रिस्टल्स बनाया जाता है। 8 के भी बच्चे हमें ला के दिखाएं। सर बताओ तो बनते कैसे हैं? वो तो मैं बता सर मैं कल दिखाऊंगा। मैं सर आप बताओगे पूरा उधर कॉपर से ये देखो, मैंने बनाया था। नहीं ज्यादा, थोड़ा भी ठीक है, ये हो जाएगा copper- कि सोनम कहेगी आउट ऑफ सिलेबस चलेगा। सर ये इससे मिलता ज्यादा कहाँ है? हाँ? मिलता कहाँ है? थोड़ा भी रेड इयरिंग वो पसंद नहीं करती है, क्या? बहुत पंक्चुअल है वो। ये ब्लू ब्लू। ये मिलता है। ये तो सर इतना बहुत ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। ये तो तुरंत बैठ गया नीचे। अब अगर मान लीजिए इसका पानी उड़ जाएगा तो नीचे ये एक क्रिस्टल बन जाएगा। मैंने तो गरम करके बनाया था। गरम करके बना सकते हैं। ये देखो, इसको स्पैटुला से चला दें तो धीरे धीरे क्या होगा? और ये इसका कभी वो लग रहा है। ये ब्लू हो जाएगा। ऐसे है ना? सर बताओ तो क्रिस्टल कैसे आगे बता दें। धीरे धीरे होगा, ये उतना सॉल्युबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा हल्का ब्लू हुआ है, लेकिन ये भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। गाइस इसको ब्लू समय है, ये तो इसी थोड़ा को सा गर्म करना ब्लू पड़ता लग रहा है। है। चलो
अब आगे की बात देखो, मैटर किसका बनता है बोलो? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल millions of Millions particles. of मेरे पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, क्रिस्टल? ये रस्टेड हो गया लेकिन फिर भी कॉपर इसी से बनाया हुआ है। ये देखो क्या क्या हुआ तो बहुत इसको? बड़ा है। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल सेकंड, ये तो इसी का है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लग रहा है कलर। मेरे पास छोटा छोटा इतना बड़ा नहीं है। ये तुम्हें समझ आ गया? That is ये तो बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कलर जैसा आ गया है। सर इसका सर कलर इसके थोड़ा ऊपर ना एक वो एक चीज की कोटिंग कर देते ये देखो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कॉपर सल्फेट इस यही है। मेरे पास छोटे छोटे इतने बड़े नहीं ऐसे हैं। क्रिस्टल नहीं, ये रस्टेड हो गया है। इसको क्लीन करना पड़ेगा। भाई सर इसके ऊपर कुछ लगाते हैं। वो लगा के साफ कर देंगे, इसीलिए हमारे पास। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? हाँ। आगे की बात देखो, which can be seen with naked eye. Now आगे बढ़े, क्या पता चलता है? There are many number of particles. What decides different states of matter? अब आगे की हेडिंग पे आगे देखो, अगली हेडिंग पढ़ो। What decides? इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। कुछ और भी चीजें दी हैं, तो Yes, sir. इसका और मतलब साइज के है बाद क्या था? इंटरपार्टिकल स्पेस, देखो, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, रिजिडनेस। properties of प्रॉपर्टीज ऑफ constituents parties of particles. constituent particles चार प्रॉपर्टी लिखनी है। of matter. देखो चार प्रॉपर्टी समझो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या प्रॉपर्टी है? आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड नेकेड आई आई। से तो ये और नहीं दिखते हैं। सही है? क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है? They cannot Cannot be see They when it cannot- dies. पार्टिकल्स They ऑफ मैटर be आर सो स्मॉल particles of दैट these cannot be with naked eye. seen with Particles of naked eye। matter. उसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। Of matter. क्या तुमको यहाँ मिलियंस ऑफ पार्टिकल हवा के दिख पा रहे हैं? सर दिख नहीं रहे सर। क्योंकि नेकेड आई से देखा है, इसमें ऑक्सीजन के भी है, नाइट्रोजन के भी है, कुछ हवा भी दिख रहे दिखती हैं। ही नहीं है, हवा में बहुत पार्टिकल है, लेकिन क्या कोई दिख रहे हैं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, बहुत दूर दूर है इसीलिए हवा छोड़ के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये देखो, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इंटरपार्टिकल और स्पेस। that ऐसा होता है? तो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। गैस के अच्छा, सॉलिड के बीच में कम स्पेस है। बहुत कम। लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज्यादा होता ये है देखो, और गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता सर है। इधर गया है, मैंने देखा है। इसमें मेरे पैर के नीचे से गया वो है। हट गया, अब खत्म हो नहीं गया। सर नहीं है। ये देखो, ये सॉलिड है, तो क्या इनके बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? इंटरपार्टिकल space। स्पेस। पार्टिकल स्पेस में इंटरमोलिकुलर बोलने वाला था। इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है, और ये आपस में अट्रैक्टेड भी हैं। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, दैट इज इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन होगा। तो दूसरी चीज लिखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन देम, मैटर हैव और उसे क्या कहेंगे? स्पेस। इट इज कॉल्ड इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये देखो, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है। मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेन मुझसे टूट नहीं रहा। सर आप अपना भी तोड़ो तो नहीं सर टूटेगा। थोड़ी इसका टूट मतलब- जाएगा। इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दे आर टाइटली क्लिंज्ड विद ईच अदर सर आपस। कुछ के जो है उनके बीच का अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, कुछ में बहुत कम होता तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, वो हम अलग अलग से देख लेंगे, लेकिन इनके बीच फोर्स तो है। है। हाँ। इवन आप गैस को भी स्पेस में छोड़ दो तो क्या ये अचानक पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी कि नहीं? धीरे धीरे जाएगी, सर, क्योंकि उनके उनमें भी बीच में अट्रैक्शन होता है बहुत कम कम होता है, लेकिन होता तो सबके बीच होता है। है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड इट इज कॉल्ड इंटरपार्टिकल
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ये भी लिखो। अट्रैक्शन बिटवीन द, मतलब उसका अट्रैक्टिव नेचर होता है, उसी वजह से वो सॉलिड बन पाते हैं। जिनके लिए थोड़ा कम रहते हैं वो और जब लिक्विड सॉलिड को ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ठीक है। मतलब It is called, क्या तुमको मालूम है कि जुपिटर में हाइड्रोजन की नदी है और जबकि प्लूटो में हाइड्रोजन के पहाड़ है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है। तो टेम्परेचर पर ही सब डिपेंड है। बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो गैस बन जाएंगे, कूल कर दो तो नदी बन गए, और कूल कर दो तो हाइड्रोजन के पहाड़ पे चढ़ने लगे। बोलो बात समझ आ गई? प्लैनेट का नाम नहीं पता लेकिन किसी करंट में डायमंड की वर्षा होती है। हाँ, हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इंटर पार्टिकल अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दूं, बिल्कुल इसको मिक्स ना करूं, स्टिर ना करूं, तो क्या इसमें पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप घुल जाएगा? यस सर। ये इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वो कंटिन्यूअसली अपनी जगह पे हाँ। मूव कर रहे हैं। अगर वो सॉलिड है तो वो अपनी जगह पे मूव करेंगे, अगर सॉलिड नहीं करेंगे, सॉलिड में Vibration ऑसिलेट होगा। करेंगे, अपनी जगह पे। ठीक है। और बाकी लिक्विड में क्या मूव कर रहे हैं, और गैस पे तो मूव कर ही तो है। हमेशा अगर यहाँ पर मैं इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जला दूं तो वहां तक स्मेल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन। और जबकि सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल ये देखो ऐसे होंगे। सोडियम ये समझो कि ये स्टिक्स की जगह में पेन वाली स्प्रिंग लगा दूं और फिर से हिला दो तो क्या सब ऑसिलेट करने लग जाएगा? या स्प्रिंग लगा दो, सब जगह क्या लगा दो? तो स्प्रिंग बॉल मॉडल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्प्रिंग स्प्रिंग बॉल। मॉडल। और फिर इसमें हर एक पार्टिकल को ऐसे हिलाऊं विगरसली, तो क्या एवरी पार्टिकल विल ऑसिलेट एट इट्स पोजीशन? वो अपनी ऐसा जगह सॉलिड में टाइम होता। चलते रहेंगे। और सब जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो लिक्विड हो जाता है। फिर लिक्विड हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और ये फ्रीली मूव करेंगे, फिर ये लिक्विड हो जाएगा। और हो जाएगा तो लिक्विड वेपराइज हो जाएगा, अपनी अपर सरफेस भी छोड़ देंगे, फिर गैस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो चौथी प्रॉपर्टी रिद्धि में क्या लिखे हैं? सर कि मतलब सर अपनी जगह पे वो हिलते रहते हैं। अपनी जगह पे नहीं, वो सिर्फ सॉलिड में मूविंग लिखो। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एट देयर प्लेस। एट देयर प्लेस, तो सिर्फ सॉलिड में। तो हम ये अभी ना Particles लिखे, अब मैं move भी करते हैं। मूव तो कर रहे हैं ना, चाहे एट देयर प्लेस या विद इन बाउंड्री या फ्रीली। फ्रीली गैस में है, विद इन बाउंड्री किस में है? लिक्विड में। अंदर अंदर तो मूव कर रहे हैं, और इसमें एट प्लेस मूव तो सभी कर रहे हैं। तो अभी ये ना सभी लिखो move कि कर रहे हैं। एट देयर प्लेस या विद इन बाउंड्री या फ्रीली इन स्पेस, ये मत लिखो। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली, इतना लिखो। चार प्रॉपर्टी सर जो लिक्विड में होता है वो उनका कैसे होता है? विद इन बाउंड्री, उसका क्या होगा? देखो सर वो नहीं सर जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाती है। हाँ, जैसे वो वाला। वो सब आगे बताएंगे। आर कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? मूविंग, सिर्फ कंटिन्यूअसली मूविंग लिखो। आगे की बात करो। नाउ नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 102। 102 here देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। States of matter. सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट्स ऑफ मैटर 7 एक्टिव स्टूडियो। अब आ जाएगा। States of matter 7 activities. ये देखो 7 active Matter. देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कैसे मूव कर रहा है सॉलिड में? And occupies space. कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ना? State. पता अब नहीं क्या चलता। वेल अरेंजमेंट है? Matter exists in 3 states. 1. Solid state. 2. Liquid state. Instead of 3. gaseous Gaseous state. Solid state. 1. They have definite shape and definite volume. Definite volume सही है? डेफिनिट शेप है ना? नहीं चेंज नहीं होंगे। ये देखो ऑर्डर अरेंजमेंट है। Ordered
ordered arrangement of जैसे ये देखो particles, ऑर्डर अरेंजमेंट है, distances between the particles are very small and fixed. Intermolecular forces are high. Vibrational motion only. वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, They have high density. हाई डेंसिटी होगी, बहुत भारी भारी होंगे, Particles are nearly incompressible. क्या कंप्रेस कर सकोगे उसको, 5. They are not fluids. फ्लो नहीं कर सकेंगे, Diffuse very slowly, only through solids. Liquid state. ये डिफ्यूज नहीं करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं क्या, मान लो तुमने अपने पेंसिल बॉक्स में पेंसिल रख दी तो क्या वो पेंसिल बॉक्स के साथ डिफ्यूज होकर सब मिक्स हो जाएगी, पेंसिल बॉक्स और पेंसिल पेन आपस में मिल जाएंगे, कभी नहीं। तो वो अगर होगा तो बहुत स्लोली होगा और अदरवाइज नहीं होगा। मान लो चीनी है, क्यों होगा, क्यों? चीनी में अगर तुमने नमक रख दिया तो हो सकता है कुछ कुछ उसमें प्रॉपर्टी आ जाए, धीरे धीरे वापस में मिक्स होगा फिक्स का, अदरवाइज नहीं होगा। क्या होता है कहीं पे किसी किसी में अगर पाउडर फॉर्म में है तो हो सकता है दूसरे में मिक्स हो जाए या अपने कुछ फ्लेवर या वेपर्स दे दें, अदरवाइज ये डिफ्यूज नहीं होते, सो दे डू नॉट डिफ्यूज। लेकिन लिक्विड और लिक्विड में मिला दो, लिक्विड को लिक्विड में पानी में शराब मिला दो तो क्या मिक्स हो जाएगी, यस मिक्स। तो अब लिक्विड देखो, 1. ठीक है, They have no ये definite देखो shape. That is, क्या ये assume the मूव कर रहे shape हैं विद इन of बाउंड्री, the फिर से container. देखो यहाँ देखें, Liquid state. they continuously move within their They have boundary। no definite shape. अगर बाउंड्री के अंदर में मूव कर रहे हैं, अंदर ही Assume the shape of the container. Have definite volume. 2. Disordered clusters of particles, disordered cluster, quite close to each other. Random motion. Randomly move कर Considerable रहे हैं ना? intermolecular attraction. 3. They have intermediate density. 4. They are slightly compressible. 5. They are fluids diffused through other liquids. अब गैस देखो, Gaseous state. सर यहाँ चीनी का 1. ये Gaseous देखो ऐसा have no होगा, definite shape and no definite volume. विद इन बाउंड्री फ्रीली घूमते हैं, They are extremely disordered particles. Much empty space. और अगर ओपन कर दो Particles have random motion. तो बाहर चले जाएंगे। Intermolecular attraction is very अब इन सभी के बारे में चलिए, तो सबसे पहले क्या है, दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड ओके, on the basis of interparticle space and interparticle attraction, matter can be subdivided into 3 states. On the basis of interparticle attraction, matter can be subdivided into 3 states. These are called states of matter. तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट्स दैट इज ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, दैट ये जैसा यहां बनाया गया है, दैट इट हैज डेफिनिट शेप होगा, और इसकी वॉल्यूम भी वैसी शेप जैसा होगा वो इतना ही होगा, और डेफिनिट वॉल्यूम भी होगा। अगर इस कमरे में 20 बक्से आ सकते हैं तो 20 ही आ सकते हैं, तो 21 नहीं आ पाएंगे, सही है।
दूसरा, सॉलिड अगर यहाँ खत्म हो रहा है, मान लो ये बेंच यहाँ खत्म हो रही तो इसके आगे नहीं जाएगी, इट हैज डेफिनिट बाउंड्री, पता चल रहा है? So it has definite boundary. Solids have ordered arrangement of अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और particles. अब उसके जो भी particles होते हो वो हम आगे देख लेंगे शिवान। वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो भी पार्टिकल हैं जो सबसे छोटे वो अपनी अपनी जगह है। इस पॉइंट को सोनल आप क्या कहते हैं, किसको? जहां पर ये पार्टिकल्स लोकेटेड है? करेक्ट, ये बता दो। पहले तुमसे पूछा, ये बता देता है। लैटिस पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट हमें क्या कहते हैं? लैटिस The location where the particles are present in solids are called लैटिस lattice points. किसी ने नहीं सुना होगा जो आपने बोला। बता दिया उसने। ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। देखो सच में पहली बार सुना। पहली बार। हाँ सच में पहली बार सुना। चलो तुम्हें Lattice points. Lattice points. lattice points जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, so particles are located at their lattice points and they vibrate to and fro, आगे और पीछे at their lattice points. वो वहां से मूव नहीं कर सकते, हट नहीं सकते, मतलब वही वो लॉक्ड हैं, लेकिन हिल तो सकते हैं ना। सही है, चलो। सॉलिड्स कैसा है बोलो? ऑर्डर अरेंजमेंट अभी दिखाया था वीडियो पे, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और क्या होगा? दे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्या करेंगे बोलो? पार्टिकल्स ऑफ solid only vibrate at their lattice point. वो सिर्फ वहाँ क्या करते हैं? कोई भी vibrate। At their, इसी वजह से इनका फिक्स्ड शेप है। These do not leave their lattice points. वे अपने lattice point को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए तो इनका शेप फिक्स्ड है। अगला देखो, नेक्स्ट चीज, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स कैसे हैं? क्या दबाओ तो दब जाएगा? नो सॉलिड्स आर, अगर मैं आपको ऐसी कोई चीज दे दूं, लकड़ी का टुकड़ा कह दो, दबा के इसको आधा कर दो, हाफ वॉल्यूम कर दोगे? नहीं दबेगी। तोड़ के कर दब नहीं सकती है, क्योंकि तोड़ के solids कैसे करेंगे। होते हैं? आधार Fixed shape और फिक्स्ड शेप होते हैं। जबकि अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंदर गैस भरी है, इसको दबाओ, तो क्या दबा लोगे? दबाओ सर जरा। हम थोड़ी दबा सकते हैं क्योंकि गैसेस के थोड़ी तो कंप्रेस कर पा रहे हो, वॉल्यूम तो आपने फिर भी आधा कर दिया। ये ज़्यादा पूरा तो नहीं कर पाएगा ये, लेकिन आधा तो कर ही दिया, इतना भी काफी है। चलेगा। सर वो जो कि ना उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत करो। ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो ज्यादा कंप्रेस होता है। सर आप सबसे क्या करवा रहे हैं? मैं चाहिए आधा मिलीमीटर भी नहीं होगा। अरे नहीं होगा, आधा मीटर? सबसे होगा तभी तो करवा रहे हैं। 10 सेंटीमीटर के अंदर घुसाना है। सर इधर कर पाओगे नहीं तो करवा देंगे। ये होगा तो क्या नाम है? लेकिन आधा ही करना है। तो फुल में आप ठीक है ना? सर दिमाग कर देंगे। आधा ये कर, काम ना कम्युनिकेशन चाहिए। समझे? आज छोड़। ठीक है। गैस कंप्रेसिबल है ना, हाफ कर दिया ना इन्होंने वाले, तो गैस कंप्रेस हो जा रही है। 1/4 सोचे हैं, बस रिवर्स कर दिया आधा। अभी जितना भी है, लेकिन गैस कंप्रेसिबल है क्या? इसके अंदर में अगर क्या है बे? ऐसा सॉलिड में होता है, फोर्स लगाने पर भी 7 देखिए, they cannot flow if boundaries are removed. are they flow कर सकते हैं? Solids are not fluid. वो क्या होते हैं? नहीं करते। फ्लो कर सकते हैं क्या? Solids पानी flow बह जाएगा करना। अगर इसकी बाउंड्री हटा दो। गत्ते में पानी भरो, गत्ता तोड़ दो, पानी बहे। पानी तो यहाँ से ऐसे ही गिरा देंगे, सर बह उनके अंदर जाएगी। इतना वो नहीं है कि वो मतलब अपने सारे वो पार्टिकल्स को जोड़ के रख सकते हैं। हाँ, तो क्या लिखोगे? फ्लूइडिटी किसमें होती है? लिक्विड्स और गैसेस। Solids are not fluid. फ्लूइडिटी की डेफिनेशन बताएं सोनल। सर वो फ्लो कर सकते हैं।
अगर उनकी बाउंड्री को हटा देंगे तो फ्लो कर देंगे। फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी एबिलिटी टू फ्लो Ability to flow if their boundaries are removed. बाउंड्रीज If boundaries आर are removed. इसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। क्या हवा भी बह सकती है? यस बहती तो सर। है, हवा बह रही है, ऐसे बहते ही निकल जाती है। ठीक है। लिक्विड एंड नहीं चाहिए। गैसेस कैन जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड, बट सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड। क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर सकते। Particles of solid do not diffuse with each other. वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते, They do not मिक्स नहीं हो diffuse. सकते। Cannot diffuse की definition बताओ आरुष। Mix of two or more. तो diffuse क्या होता है? करेक्ट। विसरण। ये प्रॉपरली हर चीज डिटेल से समझती है। सिर्फ क्या होता है? डिफ्यूज पलट दिया। वो हम यहाँ लिखें, जो चीज है वो इधर लिखें, ठीक है। Particles of solids मुझे cannot diffuse diffuse. का technology सिर्फ diffuse। ये हम लिखेंगे। Solids स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, अपने आप मिल जाना, इसका पार्टिकल ही मिक्स हो गए उसके, ठीक है। एक दूसरे में ऐसे मिक्स नहीं हो सकते। सॉलिड में अगर तुमने गेहूं के ऊपर चावल डाल दिया तो 100 साल बाद जो तुम्हारी आगे की जनरेशन आएंगे वो चावल ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो अगर चावल खराब हो जाएगा ना, नहीं होता। तो वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन इन जनरली लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो जाता है, सॉलिड में मिक्स हो जाता ऑयल है। में तो नहीं होता। वो तो कुछ सबके क्राइटेरिया है, नेचर ने ऐसा नहीं बनाया। ये सारे टाइप्स और ये सब हम ही लोगों ने बनाए, तो इसमें कुछ ना कुछ तो सब में एक्सेप्शंस होंगे। भगवान ने तो टाइप्स बना के नहीं भेजे, लेकिन हमने यहाँ टाइप बना डाला, ये सॉलिड है लिक्विड, तो फिर उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। डिफ्यूजन क्या है बोलो? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो spontaneous अपने आप स्पॉन्टेनियस पार्टिकल्स अपने अंदर में मिक्स नहीं होते। Spontaneous. Spontaneous. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, आपस में मिल जाना, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, फिर से diffusion. समझो, ये देख लो, एक कंटेनर में कुछ गैस ले लो, दूसरे में कुछ और गैस ले लो, ये देखिए। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए एक में आपने नाइट्रोजन गैस भर दी और एक में ऑक्सीजन। और एक में ऑक्सीजन, तो थोड़ी देर बाद आप कुछ हिलाओ डुलाओगे नहीं, बस रख दो, तो आप क्या देखेंगे? खुद ही दोनों ये खुद ही मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएंगे। सिर्फ इनके बीच में एक हमने पैसेज के लिए होल बना रखा है, और थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी होंगी। दे इवनली मिक्स विद ईच अदर, और दोनों तो में आपने जो डिफ्यूजर में फर्स्ट वर्ड लिखा है उसकी स्पेलिंग बताओ। स्पॉन्टेनियस, ये देखो, दैट इज नाइट्रोजन। क्या कर रहे हो? ये दिखाया जा रहा है कि दोनों पार्टिकल मिल गए हैं, ग्रीन इधर आ गया, और क्या आपस में मिक्स हो गए? यस सर। सो ये इंटरमिक्सिंग हो गई, इसमें आपने कुछ किया नहीं, लेकिन क्या अपने आप मिक्स हो गए? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ऐसा किसमें होता होगा? लिक्विड में भी हो सकता है, और गैस में। गैसेस में हो सकता है, लेकिन सॉलिड में नहीं हो सकता। क्या सॉलिड में हो सॉलिड पाएगा? नहीं होते, नो सर। सॉलिड आपस में मिक्स नहीं होते। तो लिखो, दे डू नॉट डिफ्यूज। जब मूव ही नहीं कर सकते तो डिफ्यूज क्या करें? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी है क्या? अगला देखो, मैंने यहाँ दिखा दिया कि N2, और इसमें क्या है? O2, O2। और ये मिक्स हो गई। N2O2। और सर इधर तो नाइट्रोजन का आयन कर दिया है। अगला देखिए, हाँ। हाँ? ये
सोनू बहुत पर्टिकुलर है, कह रही अभी आपने मेन पॉइंट सब सर ये बोल रही है आपने ज़्यादा पढ़ वो बहुत स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लिए, ठीक है। अगर इसके मन का नहीं होता तो ये आती नहीं क्लास में, इसके पर्टिकुलर एक नेचर है पूरा क्या करते है अपना नेचर सब। अब आगे देखो, दैट इज नेक्स्ट इज क्या है कि सॉलिड्स है, ये क्या होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा मेल्टिंग। गैस का क्या मेल्टिंग पॉइंट? कुछ नहीं, ठीक है। और सॉलिड्स की हाई डेंसिटी होती है। क्या तुम्हें मालूम है सॉलिड ज्यादा भारी होगा सॉलिड भारी होता है ज्यादा ही, कि लिक्विड की गैस? सॉलिड्स आर मच सॉलिड ज्यादा ही भारी होता ठीक है। कई चीजों को हमने दिखाया आपको, बहुत वजन होता है लोहे का, लेकिन आइस और वाटर की वो कुछ एक्सेप्शन है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ लो फिर समझेंगे उस चीज को। तो सॉलिड्स क्या होता है हाई डेंसिटी। सर अभी आपने सिर्फ सॉलिड्स का ही लिखवाया है। अरे ये और चैप्टर अभी कई आप दिन सर- चलेगा, सॉलिड सर लिक्विड अभी कैसे? लिक्विड फिर गैस कितने सारे लिखवाए चैप्टर खत्म हो जाएगा गैस तक आते हैं तो। हमारा चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं और क्या चाहिए। सर सॉलिड्स है क्या होगा हाई हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझते हो? यस सर। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम। ज्यादा मास होता है, थोड़े से वॉल्यूम, थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा मास आ सकता है। उसका घनत्व बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर इसमें लोहे के पार्टिकल भर दिए जाए तो तुम इसमें- इसको उठा नहीं सकोगे, इतना भारी होगा। उठा ले। उतनी जगह में इसमें सल्फर भरा ही हल्का है, लेकिन अगर इसमें मैं क्या भर दूं? लोहा। सल्फर की जगह लोहा भर दो तो इसी में सर अब ये लोहा भरा हुआ है। अब उठा के देखो, आधा ही भरा है, तुम उठा के देखो। लोहा कैसे भरा हुआ है? सर ये पाउडर है। पाउडर है इसके अंदर। वो पीछे मैग्नेट ही तो इसी से तो सिखाया था, वो मैग्नेट के पार्टिकल। छोटा वाला डब्बा था ये भारी वही कैसे? है। हाँ। तो देखो क्या ज्यादा मास है थोड़े से वॉल्यूम, पानी भर दे तो इतना हो पाएगा? है भारी? एक मिनट। आइटम पार्टिकल मैंने दे दिया। सर मतलब उससे लेके पाउडर है वो भी भारी हो रहा है। वो भारी, उसका पाउडर भारी नहीं होगा। वही चीज है उसी के पाउडर हम तो एक ही है। अब इसके अंदर क्या है? आयरन। आयरन। मैग्नेट का पेपर तो पढ़ा है। आयरन अभी तो फीलिंग। टच किया आयरन फाइलिंग्स तो होगी उसके अंदर, पाउडर बच रहा है तो। चलो तो सॉलिड्स में क्या होता है बोलो? सॉलिड हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी होती है। सर हो गया आपका। ऑर्डर सारे हो गए? चलो और है क्या सर? नाउ खत्म हो गया। आगे की बात देखिए, सॉलिड्स में ये देखो, ये चीज है सॉलिड। क्या? लिक्विड इतनी दूर होगा और गैस गैस तो- इतनी दूर होगा। उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, है। सर दिख नहीं रहा। मुझे बताओ इसका Interparticular space- इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है कि इसका इंटरपार्टिकल स्पेस किसका? सर सॉलिड में सॉलिड के Solid में सबसे कम होता है। गैस में सबसे ज्यादा। गैस में सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटरपार्टिकल इंटरपार्टिकल स्पेस। स्पेस। सॉलिड्स हैव लीस्ट इन पार्टिकल। Solids have इंटरपार्टिकल least स्पेस। interparticle सॉलिड्स हैव space. हाईएस्ट, सेंटेंस पूरा करो श्रेया। Solids have highest करेक्ट। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें? अट्रैक्शन। सर अट्रैक्शन आपने पहले नहीं लिखा था। करेक्ट। यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा, अभी मुझे दिख नहीं रहा, मैं लिख दे रहा हूँ फिर मिटा दूंगा। ये सोनम बहुत पर्टिकुलर है। अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इनके बीच में है और सबसे कम स्पेस इनके। जितना पास होंगे उतना अट्रैक्ट होंगे। मान लो तुम्हारा एक दोस्त अमेरिका में रहता हो दूर, तो क्या अट्रैक्ट रहोगे उससे? और बगल में ही बैठ जाए आके तुम्हारे शिवांग की जगह, तो अट्रैक्टेड हो जाओगे। तो पास होने से बॉन्डिंग बढ़ती है, और अमेरिका में रहने से बढ़ेगी क्या? सिर्फ फोन पे बातें क्यों? चलेगी और 2 मिनट में दूर कट रहेंगे जाएगी। पार्टिकल तो उनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में जाएगा। असली चीज तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है सॉलिड में, ये सब चीजें बता अब देंगे, हो गया सर। ठीक है।
आगे की बात देखो, तो लिखी हुई कैसे पेपर में आ गया? सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल आप अपनी बुक में देखिए। Solids. दैट इज डस्ट, डस्टर, आयरन नेल, कि रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, स्टोन, Stone, वुडन wood, ब्लॉक, की, piece of aluminium. क्या स्टील अलमीरा सॉलिड होगी या लिक्विड होगी? सॉलिड। करेक्ट। एग्जांपल अब देखिए, आयरन नेल, इतनी बात तुमको पता चल गई। आयरन नेल, सॉलिड के सारे पॉइंट्स हो गए। सॉलिड में वो कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट। तो सोनल आप डिफाइन करें, व्हाट डज इट मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? At point which when the particle melts, it is called its melting point. जिसके जो बोले थे वो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर वो मेल्ट हो जाएगा। particle, एक ऐसे टेम्परेचर जिस पे एक पार्टिकल मेल्ट हो उसे कहते हैं। चलो, जैसा कि 3 लोगों ने बता दिया, सर उस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर हाँ? मेन तो उन्होंने बताया ही। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting तो point. क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि हाँ, हाउ डज सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? क्वेश्चन क्या पूछा गया? सॉलिड, हाउ डज हाउ डज सॉलिड गेट कन्वर्टेड, करेक्ट? प्रोसेस बताया, आपने कुछ नहीं बताया। अभी तो पढ़ा रहे हैं तभी तो सर हिंदी बताएं। में बता By heating, मुझे लगा सर किस by heating, a solid gets किस converted. प्रकार से ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती सर है? जब सॉलिड को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो वो लिक्विड उसके पॉइंट तक उसको हीट किया जाता है तो फिर वो ये देखो, हीट के फॉर्म में आने एक लगता मैं सॉलिड इसमें रख दूं है। और इसको हीट करने लग दूं। इवन आइस को ही ले लो, आइस का क्यूब और बहुत इसे ज्यादा वर्ड जिससे जो भी होता है वो वर्ड्स ये देखो, उसको उसके ना मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करोगे तो वो ये देखो, इस चीज को लिखो, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, इसी को हीट करना है। सॉलिड को क्या किया बोलो? गर्म कर इट दिया। इज हीटेड। तो फिर क्या होगा? इतना लिखो, व्हेन सॉलिड इज heated. heated, हाँ तो मैंने फ्लूइडिटी लिखा था, तुमने एबिलिटी क्यों लिखा? इसके बगल में बैठने से अलग बैठो, ये भी पा रहा। आपका अगर नहीं बैठ रहा उस हिसाब से अलग बैठो, कैसी करवा देंगे, क्या कोई क्या होगा? When solids are heated. इतना अच्छा लड़का है, उसको स्टूपिड बना के रख दिया, वो लिख नहीं पा रहा प्रॉपर्ली। देखो उसकी कॉपी जाके, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है? जैसी संगत वैसी रंगत। अभी बैठा होता बढ़िया तेजस के पास, शार्प माइंड होता। सर आप मैं ठीक है, मुझे उसके- क्यों घुसा देते हैं आप ऐसे मैटर में? तेज, तेज बच्चे के पास। तेजस का मतलब तेज, हमारे के विमान का नाम तेजस है। यस सर चलिए। लेकिन हमारे क्लास में एक से एक बढ़ के ठीक है। तेजस लोग मिल जाएंगे। उसका एक स्नैप दे देना, पेरेंट्स को भी पता चले कि वो क्या है। ये कॉपी जमा कर देना, जवाब तो देते बनेगा कि फेल होगा तो कि लड़का ही तुम्हारा ऐसा है। खोटा सिक्का लाओगे, कहोगे ठीक कर दो, कहाँ से ठीक करेंगे? खोटा सिक्का। जिसकी किस्मत में हाँ, लिखी टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे लिख रहा है सॉलिड, कैसे? ऐसे बना रहा है, खेल इसका- रहा है वहाँ पे बैठ। इसका ये क्या है? तो फॉन्ट फैमिली अलग है और ये क्या है? फॉन्ट का पिक्सल ज्यादा प्रॉपर्टी है। देखिए, बहुत हाथ मेरा उठ जाता है, सीधा अस्पताल पहुँचोगे, इसलिए ध्यान रखो। चलो आगे की बात ध्यान रखें, ठीक है? When solids are heated, तो क्या होगा बताइए? सॉलिड हमने हीट कर दिया, प्रॉपर्ली लिखो, अभी दिखाना लिख के। सॉलिड्स आर हीटेड, 10 प्रॉपर्टीज भी उसने नहीं लिखी है। सॉलिड्स आर हीटेड, देन पार्टिकल्स तो क्या होगा? उनके मेल्टिंग पॉइंट तक आने यस, पर द वो पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट, मतलब उन्हीं के प्लेस पे वाइब्रेट करना बहुत तेज शुरू बहुत तेज, अपने लेटेस्ट पॉइंट पर, और फिर वो Next एक point ऐसी पर ही। लिमिट पे पहुंच जाएंगे जब वो फिर जहां उनके ये बॉन्ड टूट जाएंगे। बहुत टूट जाएंगे। They start vibrating very fast at certain temperature. temperature. They leave their lattice point and
फ्रीली मूव विद इन द बाउंड्री, कुछ एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो क्या करेंगे बोलो, वो अपना बाउंड्री छोड़ के इधर उधर भागने लगेंगे, that बिल्कुल फ्लो करने ultimately लगेंगे। सर तो आइस को तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे बाहर भी हो जाता है। हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब ये ऐसे मूव करने लगेंगे, दे लीव देयर लैटिस पॉइंट, ये सब अपने लैटिस पॉइंट्स पर हैं। लेकिन ये आइस के पार्टिकल जब एक टेम्परेचर आएगा तो वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली विद इन देयर बाउंड्री। दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड तो वो is उसका called point होता है, melting melting point. point. इसे क्या कहेंगे? Melting point. And this process of conversion of solid into liquid is called melting. मेल्टिंग। सही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या फिर सॉलिड? Melting point solid का होता है, liquid क्या melt करता मतलब एक ऐसा ही टेम्परेचर सही है, इस चीज को लिखें। मेल्ट हो जाए, है? बताइए। फ्लो करने लगे। When- देखो, When solid are heated, when solids सॉलिड्स are heated, their particles start when solids are heated, their their particles start vibrating very fast. start vibrating. Particles start vibrating Very fast. Very fast very fast at certain temperature. at their, कहाँ पे मूव करते हैं? लैटिस पॉइंट। देयर लैटिस पॉइंट। अगर तुम्हें लैटिस पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो एट देयर लोकेशंस, एट देयर पोजीशंस। लैटिस लैटिस असली चीज तो यही है, सीख लोगे तो ठीक है, लैटिस तब point। स्टैंडर्ड सेंटेंस बन जाएगा। ये इंपीरियल माना जाता है, लेकिन नहीं कौन सा हो तो वाला? ये सभी लिखा जा सकता है, बट स्टैंडर्ड यही है, स्टैंडर्ड यही है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स। फिर क्या होगा? एंड एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होगा? वो फ्लो करने लगेंगे। At certain temperature, the bonds between particle break and particle leave their lattice point. वो तुम ही दोनों के बीच में अगर तेजी से हाथ हिलने डुलने लगे तो क्या हाथ छूट नहीं जाएगा? छूट तो दो सकता हाथ है, पकड़े एक दूसरे का और हिलाओ डुलाओ तो क्या होगा बोलो? छूट तो सकता है। At certain temperature, देखो बहुत at certain temperature, तेजस दिमाग लगा के बोलता है हर चीज को, that is temperature। क्या होगा बोलो? That is bond between particles break, पार्टिकल्स ब्रेक। bond between particles break। पार्टिकल्स ब्रेक और क्या होगा? और वो अपनी बाउंड्री छोड़ देंगे। नहीं, and particle leave their lattice point। हाँ, पार्टिकल अपने अपने leave their देयर लैटिस पॉइंट। लैटिस मान लो आप ऐसे समझो कि 26 जनवरी की परेड चल रही है हाँ, और सब लोग बिल्कुल कॉलम एंड रो में चल रहे हैं, उन्हीं के बीच में कोई एक मेढक फेंक दे तो सब अपनी जगह छोड़ दें और ऐसे आपस में मूव करने लगें। समझ में आई बात नहीं? उस मेढक की वजह से लीव देयर लैटिस पॉइंट। और क्या करेंगे? यहाँ देखो, लीव कर गिर के यहाँ पे एंड मूव फ्रीली वो अपनी लैटिस विद इन देयर बाउंड्री, मूव फ्रीली Within और the वो फ्री boundary. मूव करने लगते हैं अचानक। एंड मूव मूव फ्रीली विद इन देयर within their बाउंड्री, their अपनी बाउंड्री में प्रूव करने एंड गेट कन्वर्टेड इनटू, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? boundaries and Get and कन्वर्टेड get converted liquid state get लिक्विड हो जाएंगे। converted into liquid straight. लिक्विड स्टेट। points अब देखो, state कन्वर्जन ऑफ conversion of सॉलिड इनटू लिक्विड, solid into liquid इज कॉल्ड, melting या फिर बोलो, liquid It's called सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा तो वो फिर मेल्टिंग या फिर melting if we heat. मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को क्या कहते हैं? Melting if we मेल्टिंग या फिर Fusion. एंड द टेम्परेचर at which melting takes place at atmospheric pressure। atmospheric pressure तो तुम जानते हो, Yeah. is called melting point। सर तो मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। हाँ। और फ्यूजन the temperature, the constant temperature, तुमको मालूम है
कि बर्फ कितने डिग्री पर, ये बर्फ समझ लो, तो ये आइस है, कितने पर ये मेल्ट कर जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, इस पे ये हाँ, इसका 0 डिग्री है। तो द कांस्टेंट टेम्परेचर वो हमेशा 0 पे ही बदलेगी, constant temperature एट विच, at which एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at एट विच, सेंटेंस पूरा करो अद्वैत, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट विच solid 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 turns into liquid. turns into liquid is called, It's called melting point. melting सही। point. at which solid turns into liquid Pressure is called, उसे क्या कहेंगे? at which melting point। solid बोलो melting point of water ice क्या है? 0 डिग्री 0 सेल्सियस degree Of ice is with 0 डिग्री सेल्सियस, इतना ही रखो। liquid called